हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज इस पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, नेशनल डेज। इंटरनेशनल डेज अभी बाद में कराएंगे, सबसे पहले नेशनल डेज। हर एग्जाम के अंदर जो वन डे एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप पूरी देखेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में आएगी। पार्ट नंबर वन में जैन से जून तक जो दिन है, उसके बाद पार्ट नंबर टू के अंदर बाकी दिन। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी से। तो जनवरी में सबसे पहला जो दिन है वो जनवरी 9 है। तो इस दिन क्या होता है, इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है या नॉन रेजिडेंस डे या एनआरआई डे मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। अगर बात करूं कि पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार जो ये मनाया गया 2003 में पहली बार मनाया गया। उसके बाद आज तक ये मनाया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में। जो है नेक्स्ट डे है जनवरी 12। यह है नेशनल यूथ डे। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जन्मदिन होता है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। अगर इसमें सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया था वो 1984 में डिक्लेयर किया था, मगर पहली बार जो सेलिब्रेट हुआ वो 1985 में सेलिब्रेट हुआ। इसका थीम जो था अभी 2022 में वो था इट्स ऑल इन द माइंड। उम्मीद करता हूँ ये समझ आएगा। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल डे की, जो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, नेशनल डे जब आए तो जनवरी 12 नेशनल यूथ डे। और किस लिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। दूसरी बात, ये कब से स्टार्ट हुआ, 1985 में। इसका जो थीम था वो इट्स ऑल इन द माइंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे में सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं जनवरी 15। जनवरी 15, तो जनवरी 15 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जनवरी 14 के बारे में बात करेंगे। इस दिन हमारे जो फील्ड मार्शल के एम कृपा थे, उन्होंने को कमांडर इन चीफ बनाया गया था आर्मी के अंदर। पहले अंग्रेज थे, अंग्रेज के बाद जो भारतीय बना, या जो कह सकते हैं कि जो भारत के अंदर सबसे पहला जो कमांडर इन चीफ बना था आफ्टर आजादी, तो वो थे के एम कृपा। तो इसी वजह पे ये आर्मी डे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि उसी दिन उन्होंने अपॉइंट किया था, अपने आप अपॉइंटमेंट हुई थी उनकी। उसके बाद उसी दिन को आर्मी डे मनाया गया। अगर इसके थीम की बात करें तो इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। अब अपॉइंट इस दिन हुए थे तो रिटायर कब हुए होंगे, 14 जैन को। इस दिन रिटायर हुए थे। इसी दिन सशस्त्र बल दिवस मनाया जाता है, आर्म्ड फोर्स वेटरन डे मनाया जाता है इनके रिटायरमेंट पे। जब अपॉइंट हुए तो आर्मी डे, रिटायर हुए तो ये वाला डे। इसकी शुरुआत 2017 में हुई। सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है। अब एक नया दिन इस साल से शुरुआत किया है जनवरी 16, जो है नेशनल स्टार्टअप डे। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उन सब के लिए, या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उन सब के लिए ये दिन जनवरी 16 सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे के बारे में बात करेंगे। तो जनवरी 23 पराक्रम दिवस या करेज डे। ये किस लिए मनाया जाता है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन इस दिन होता है। तो उसी दिन पे ये मनाया जाता है। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि जैन 23 को क्या चीज सेलिब्रेट की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। उसी तरीके से अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में। तो जैन 24 इस दिन मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की शुरुआत जब पहली बार हुई थी वो हुई थी 2008 के अंदर। और इसे सेलिब्रेट कौन करता है, सेलिब्रेट करता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वैसे ही अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक और बात बताता हूँ कि 2021 के अंदर सृष्टि गोस्वामी नाम की एक लड़की थी, जिसको हरिद्वार में एक दिन का सीएम बनाया गया था। सीएम ऑफ उत्तराखंड जो थी वो एक दिन के लिए बनी थी, हरिद्वार की लड़की। तो इसलिए इस दिन को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कौन सा दिन है, 24 जैन। उसके बाद जो नेक्स्ट डे आता है वो आता है जनवरी 25। जनवरी 25 के बारे में बात करते हैं। तो जनवरी 25 के बारे में बात करते हैं। तो ये जो दिन है जनवरी 25, तो नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिन मनाया जाता है।
और अगर इंटरनेशनल की बात करूं तो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। इसका जो अभी थीम था 2022 के अंदर वो था रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। तो इसलिए टूरिज्म पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने के लिए कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। उसी प्रकार से एक और दिन होता है जो जनवरी 25 को सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो वोटर्स है, जो यंग वोटर्स है, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको कहा जाए कि आप पार्टिसिपेट कीजिए इलेक्शन के अंदर, वोट्स डालिए। तो इसी तरीके, और इसी दिन फाउंडेशन हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 1950 के अंदर, इसलिए ये दिन मनाया था। अब की बार अगर थीम की बात करें, इसके थीम की बात करते हैं तो मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। उसके बाद एक और दिन होता है जो जनवरी के अंदर मनाया जाता है, वो जैन 30 शहीद दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी और इसी दिन को इस रूप में मनाया जाता है। और एक और दिन याद रखना जरूरी है इसमें, जनवरी में जैन 10 वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट होता है। और अगर नेशनल हिंदी डे की बात करें तो वो होता है सितंबर 14 को। अभी जब सितंबर आएगा मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मनाया जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो ये जनवरी के सारे दिन थे जो जनवरी के अंदर, तो कौन कौन से दिन थे? जनवरी 9 प्रवासी भारतीय दिवस, जनवरी 12 नेशनल यूथ डे, उसके बाद जो नेक्स्ट डे था वो था जनवरी 14, उसके बाद नेक्स्ट डे जनवरी 15 आर्मी डे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट 23 जनवरी करेज डे, उसके बाद नेक्स्ट नेशनल चाइल्ड डे, गर्ल चाइल्ड डे, उसके बाद नेक्स्ट जनवरी 25 जिस दिन दो चीजें मनाई जाती है, नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर्स डे। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और 30 शहीद दिवस। तो ये जनवरी के कुछ दिन थे जिनको हमें याद रखना है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इस मंथ में कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो स्टेब्लिश हुई थी, तो उनके जो दिन है, उनके स्टेट डे जो है वो बता देता हूँ। जनवरी 21 को मनाया जाता है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का, 24 को उत्तर प्रदेश, 25 को हिमाचल प्रदेश। उसी प्रकार से कुछ डिपार्टमेंट भी बने थे, तो दो डिपार्टमेंट बने थे। जनवरी 15 को इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट और जनवरी 19 को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये दो डिपार्टमेंट बने थे जनवरी के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की, तो फरवरी। तो सबसे पहला जो फरवरी के अंदर दिन है वो फरवरी 1 है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सी में जो स्मगलिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए इस दिन को बनाया गया है। और इसकी दिन की जो सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो 1 फरवरी 1977 में हुई थी। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन कोस्ट गार्ड को स्टैब्लिश किया फॉर्मली 18 अगस्त 1978 को कोस्ट गार्ड एक्ट के अंडर। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में। तो फरवरी 10 तो नेशनल डीवॉर्मिंग डे। ये डीवॉर्मिंग डे क्या है? देखिए, बच्चों के शरीर में कीड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको मुक्त करने के लिए, उनको उस से मुक्त करने के लिए, कीड़ों से मुक्त करने के लिए ये दिन चलाया जाता है। इसकी जो पहली शुरुआत हुई थी वो फरवरी 1 2015 के अंदर हुई थी। उसके बाद ये हर साल मनाया गया फरवरी 10 और अगस्त 10 के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में। तो नेक्स्ट है फरवरी 12। फरवरी 12 के अंदर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में। ये इंपॉर्टेंट डे है, नेशनल वुमेन डे। नेशनल वुमेन डे किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उन्होंने वुमेन के लिए बहुत कुछ किया है, उनके अधिकारों को पाने के लिए बहुत कुछ किया है, तो इसलिए मनाया गया। और ये पहली गवर्नर भी थी और इनको जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता था। ऐसे ही बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में। तो फरवरी 24 इस दिन मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे, क्योंकि इस दिन जो एक्साइज और सॉल्ट एक्ट आया था भारत के अंदर, एस्टेब्लिश किया था 1944 के अंदर, तो इसी दिन सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। उसी प्रकार से अगर अगले दिन के बारे में बात करें तो फरवरी 27 इस दिन प्रोटीन डे मनाया जाता है। ये पहली बार 2020 में मनाया गया था।
ताकि जो बॉडी को जो लिमिटेड जो मात्रा, कितनी मात्रा में प्रोटीन वगैरह, तो उन सब के बारे में बताया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में, जो इंपॉर्टेंट डे है फरवरी 28, इस दिन मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे फिजिशियन थे रमन, सीवी रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट इसी दिन दिया था, जिसकी वजह से इस डे के को हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। और सीवी रमन को अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज, वो 1930 के अंदर दिया गया था, ये भी जान लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है इस मंथ कौन कौन से ऐसे स्टेट से जो बनी है, तो इसमें दो स्टेट बनी है इस मंथ, एक अरुणाचल प्रदेश और एक मिजोरम, जो फरवरी 20 को बनी, तो इसलिए स्टेट डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की। नेक्स्ट मंथ है मार्च। तो मार्च के अंदर सबसे पहला जो दिन है वो है नेशनल सेफ्टी डे। तो नेशनल सेफ्टी डे के अंदर क्या है, इस दिन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है एक सेफ्टी काउंसिल उन्होंने सेटअप की थी लेबर्स के लिए, तो उसी वजह पर ये नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो थीम था जो इसका, वो था न्यूचर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। उसके बाद अगर अगले दिन के बारे में बात करें तो मार्च 10, जिसके अंदर सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स बनाया था, क्योंकि ये इस दिन क्या था, इस दिन हमने सीआईएसएफ की फाउंडेशन या सेटअप किया था 1969 के अंदर। तो ये 2 दिन थे इसके अंदर। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट डे की, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो वैक्सीनेशन डे क्या था, देखिए फर्स्ट टाइम क्या था, हमारे देश के अंदर एक पोलियो जो थी बीमारी थी, तो उसकी जो वैक्सीन थी वो 1995 के अंदर भारत के अंदर पहली डोज दी गई थी। तो उसी दिन से हम क्या है, नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट करने लगे। अगर पोलियो के बारे में और बात करें तो जो इसका जो केस था, लास्ट केस जो रिपोर्ट हुआ था पोलियो का, वो वेस्ट बंगाल 2011 के अंदर हुआ था। उसके बाद 3 साल बाद 2014 के अंदर इंडिया को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर इसका की बार जो थीम था वो यही था, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ये सभी के लिए है वैक्सीन। उसके बाद जो नेक्स्ट डे आता है वो मार्च 23 आता है। तो मार्च 23 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इस दिन क्या हुआ था, इस दिन फांसी दी गई थी 3 इंसान को। किस किस को, एक थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो उन सबको जो फांसी दी गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। थीम के बारे में बात करें तो इसका जो थीम था ट्रिब्यूट था रिवोल्यूशनरीज, तो इस तरीके से हम इस दिन को याद रख सकते हैं। अगर बात करें इसमें 2 स्टेट बनी थी, एक बिहार जिसको बिहार दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया था 22 मार्च को, उसी प्रकार राजस्थान जो था वो 30 मार्च को बना था, तो वो भी अपने स्टेट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की। तो नेक्स्ट मंथ क्या है, अप्रैल। तो सबसे पहले जो अप्रैल में है वो अप्रैल 1 ही मनाया जाता है एक डे, जिसको कहते हैं उत्कल दिवस। एक तरीके का फेस्टिवल ही है, जिसके अंदर क्या है, उड़ीसा फॉर्म्ड हुई थी 1 अप्रैल 1936 के अंदर, जिसको हम स्टेट डे के रूप में मनाते हैं, उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद अप्रैल 3 आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना है कि याद रखने लायक है। उसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है अप्रैल 5 नेशनल मैरीटाइम डे। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन जो पहली शिप थी जो इंडिया के द्वारा चलाई गई थी मुंबई से लंदन तक। तो इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, और इसका जो थीम है वो इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री टू नेट जीरो, तो ये भी याद रखना है बस। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में। तो ये है शौर्य दिवस, सीआईएसएफ शौर्य दिवस। क्या हुआ था कि रन के ऑफ कच्छ में पाकिस्तान के 34 सोल्जर घुस गए थे, और वहां भारत के 6 जवान थे। तो पाकिस्तान जो पोस्ट थी वहां पर, उस सरदार पोस्ट को हासिल करना चाहते थे, मगर 6 जवानों ने उन्हें हासिल नहीं करना दिया। तो इसी उपलक्ष्य में 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट डे के बारे में बात करें तो वो है अप्रैल 11। तो इस दिन क्या हुआ था, नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है, क्योंकि इसी दिन एनिवर्सरी होती है कस्तूरबा गांधी की। कस्तूरबा गांधी कौन है, महात्मा गांधी जी की वाइफ। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। उसके बाद आता है अप्रैल 13। अप्रैल 13 क्या है, सियाचिन डे। सियाचिन डे क्या है, एक ऑपरेशन था जो आर्मी के द्वारा, ऑपरेशन मेघदूत था, जिसके अंदर कुछ पासिस को सेव किया गया था आर्मी के द्वारा। तो वही
इसी वजह पे उस उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अप्रैल 21 सिविल सर्विस डे। क्या हुआ था इस दिन? सिविल सर्विस की स्थापना हुई थी। जो आईएएस आईपीएस के जो एग्जाम्स है उन सब के लिए ये चीज बनाई गई थी। तो उसी दिन को क्या मना सेलिब्रेट किया जाता है? सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं इस बार के थीम की बात करूं तो इसका थीम था विजन इंडिया 2047 ब्रिंग सिटीजंस एंड गवर्नमेंट क्लोजर। इस तरीके से इसमें अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में। तो अप्रैल 24 नेशनल पंचायती राज डे। क्या हुआ था? 11वें शेड्यूल के अंदर पंचायत को ऐड किया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में ये नेशनल पंचायत राज डे मनाया जाता है। ये लिखा हुआ है Constitution Amendment Act 1992 that came into force with effect of 24th April 1993 was constitutional status on पंचायती राज। तो पंचायती राज पे जो स्टेटस मतलब पंचायत हर उसमें स्टेट में होनी चाहिए वो सारी की सारी इसमें दी गई थी इस डेट को। और ये पहली बार जो सेलिब्रेट किया गया ये 2010 के अंदर सेलिब्रेट किया गया। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो मई के बारे में बात करते हैं। तो मई में सबसे पहला जो दिन है वो था नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था पोखरम के अंदर इसी दिन के अंदर। तो इसी दिन जो है भारत ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट डे है वो है 16 मई। तो नेशनल डेंगू डे। डेंगू डे सिर्फ ये याद रखना कि जो डेंगू है नेशनल डेंगू डे वो 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डे के बारे में। तो 21 मई नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि क्या हुआ था राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी होती है इस समय। क्या हुआ था उनको बॉम्ब से मार दिया गया था। तो इसी वजह से क्योंकि जो टेररिज्म को खत्म करने या कह सकते हैं कि इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को। क्योंकि इस दिन क्या होता है डेथ एनिवर्सरी होती है राजीव गांधी की। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है 30 मई इंडियन जर्नलिज्म डे। इसमें क्या हुआ था? इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम जो हिंदी न्यूज़पेपर था वो भारत के अंदर आया था। तो उसी के उपलक्ष्य में ये हिंदी जर्नलिज्म डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो हिंदी जर्नलिज्म डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो था इंडिया का वो इस दिन ही पब्लिश हुआ था। अब बात करते हैं जून के बारे में। तो जून में 2 ही दिन है इंपॉर्टेंट। एक है 2 जून जिसको तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी कहते हैं या कह सकते हैं स्टेटहुड डे है ये। उसके बाद एक और डे था वो था 29 जून जिसको हम नेशनल स्टैटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। क्योंकि इस दिन जो फादर है इंडिया के स्टैटिक्स डे का उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो उनके लिए ये सेलिब्रेट उनकी उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है इसी दिन को। तो 29 जैन नेशनल स्टैटिक्स डे। तो उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे दिन थे जो जनवरी से लेके जून तक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ही दिन आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर। सारे के सारे दिन जो है बहुत ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख दिए इनके बारे में जो जो याद करने, थीम भी लिख दिए जो जो थीम इस बार 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। तो सारे के सारे पॉइंट्स मैं लिख चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।